वाह, क्या खेल रचा है आपने। इस प्यादे का कमाल का इस्तेमाल किया आपने। मेरे शतरंज के खेल में दोनों तरफ से मात होती है। वाह, क्या डायलॉग मारा है। शतरंज के दोनों राजा एक साथ। प्रजा की लग गई वाट। थैंक यू डॉक्टर। पहली बार किसी पुलिस वाले की जान बचाते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। लोगों को पुलिस को गाली देते सुना है, उनसे डरते सुना है, पर कोई पुलिस वाले से इतनी नफरत करता है, ये तो फर्स्ट टाइम देखा। कौन है ये बलदेव सहाय? बलदेव सहाय को जानने से पहले ये जान लो कि कोलकाता को नर्क बनाने वाला था गांगुली भाई और उसका भाई किशोरवर्धन। इन दोनों की ही वजह से शहर में क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा था और इन दोनों को शह देने वाला था इनका बड़ा भाई होम मिनिस्टर जयवर्धन। सर। राजीव कुंदन, प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। मैंने आप दोनों के ट्रैक रिकॉर्ड्स चेक किए। आज तक आपने 62 गवर्नमेंट ऑफिसर्स को रेड हैंडेड अरेस्ट किया। ब्रिलियंट। अगर वो 62 एक तरफ है तो मैं जिसकी बात करने जा रहा हूं वो दूसरी तरफ। उसका नाम है बलदेव सहाय। 7 साल हुए इसको इस सर्विस को ज्वाइन किए। 7 सालों में इसके किए हुए करप्शंस की गिनती मोर देन 60 करोड़। व्हाट? एक एसीपी होके 60 करोड़ का करप्शन किया? रिपोर्ट्स के मुताबिक यही है, शायद उससे भी ज्यादा हो। 7 साल में उसके 12 ट्रांसफर्स हुए। रिमोट एरिया में भी ट्रांसफर हुआ, लेकिन करप्शन की रफ्तार थमी नहीं। करप्शन उसका पैशन है। ही इज वेरी ब्रिलियंट। अभी तक उसके यहाँ 6 बार रेड पड़ चुकी है, लेकिन कभी कुछ हाथ नहीं लगा। वी हैव टू एनी हाउ कैच हिम रेड हैंडेड। इसलिए मैं तुम लोगों को उसका असिस्टेंट बना रहा हूं। इसके करप्शन का पैसा कहां कहां जाता है या कहां छुपाता है और इसके कौन कौन से बैंक में सीक्रेट अकाउंट्स हैं, ये पता चल जाए तो इसकी सजा पक्की है और ये सारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक सबक होगा। करेक्ट? यस सर। हमने बलदेव पर नजर रखनी शुरू ही की थी कि तभी एक दिन वहीं रुक जाओ, ये पुलिस स्टेशन है। चंदा मांगना है तो कहीं और जाओ। चलो निकलो। पुलिस सिर्फ पैसा देती है, लेती नहीं। सही कहा ना? बिल्कुल नहीं लेती। मैं बलदेव सहाय का मामा हूँ। वैसे आप ये क्या कर रहे हैं? बात बहुत सिंपल है। लक्ष्मी जी की कृपा से नोट आते हैं और हर नोट पर गांधी जी की तस्वीर है। दोनों पास पास रहे तो अच्छा है। पंडित जी, यू कैरी ऑन। उससे अपनी नजर उतारना। गलती से उसका जूस निकाल कर पी मत जाना। जी देखिए, पूजा तो हो गई, बस अब पेमेंट हो जाए तो हम लोग निकल जाए। सॉरी, यहाँ पैसों की आउट गोइंग बंद है। कभी फ्रॉड के बाद जेल में इनकमिंग से बचना हो तो भांजे से कह के बेल दिलवा दूंगा। भांजे, पूजा इज कंप्लीटेड। सब कुछ सेट है, अब ग्रैंड एंट्री करो। तुम्हारी आंखों में रिस्पेक्ट और सैल्यूट में सिंसियरिटी बिल्कुल नहीं है। कोई खास वजह है क्या? इन्होंने आज ही ज्वाइन किया है सर। तुम्हारा नाम की? वेंकट सर, इस एरिया का सीआई। वैसे मेरी आंखों में क्या दिख रहा है सर? नींद की कमी और अकल की भी। आज से ड्यूटी पर कम सोया करो। सर, प्रेस वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। उनसे मिलेंगे तो आपकी फोटो फ्रंट पेज पर छपेगी। अगर सेलिब्रिटी बनना होता तो फ्रंट पेज पर नहीं, पेज 3 पर आता। भेज दो उन्हें वापस। हे वेंकट, मैं बार बार पुलिस स्टेशन आकर ये साइन वाइन नहीं कर सकता। अगली बार से तो अपने चमचों को मेरे पास भेजकर साइन करवा लेना। ये नए एसीपी हैं। तू निकल, मैं बात कर लूंगा। ये गुंडा इस पुलिस स्टेशन को अपने बाप का घर समझ रहा है क्या? रिमांड में ले साले को। जाने दीजिए ना सर। ए, तू डर क्यों रहा है बे? सुन एसीपी, इसे 25,000 देता हूँ। तू नई दुल्हन है इसलिए तुझे ज्यादा दूंगा। डबल चलेगा ना? तो जिसका भी चमचा है, गांगुली हो या रंगोली, जाके बोल बलदेव सहाय ने कभी अपने थाने में रिश्वत नहीं ली है। दादा को बोल दो, उस ईमानदार ऑफिसर के बजाय दूसरे को अपॉइंट करो। वो ईमानदार नहीं है, वो बेईमानों से भी बड़ा बेईमान है। मतलब? तेरे सारे इलीगल कामों में मुझे 50% शेयर चाहिए। तुम लोग बेझिझक अपने काले धंधे करते रहो, कोई बीच में नहीं आएगा। जिस तरह पहली तारीख को गवर्नमेंट सैलरी आ जाती है, उस तरह मेरी काली कमाई भी आ जानी चाहिए। और नहीं दूं तो? ना अरेस्ट, ना वारंट, ना बेल, ना होगी जेल। सिर्फ 99 रुपए की बुलेट और खोपड़ी आउट। जो तो हुन शेर आश्चे बीच थकबे। फिलहाल तो अपना दिमाग ठंडा रख, सही वक्त आने पर उसको देख लेंगे। जाओ और पहले उस तिवारी को ढूंढो।
सर यही है बलदेव सहाय, कालीघाट का एसीपी। सर वेंकट हार निकाल। बिना फूलों की माला कहाँ से मिली? बजट प्रॉब्लम, सर का हाथ सर पर रहा तो नेक्स्ट ईयर बड़ा हार लाऊंगा। पुलिस अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। नेकी और कर्म पे बहुत प्रवचन सुन लिया, अब करप्शन की बात करें। करप्शन की बात करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसे भड़क रहे हो जैसे इन्हें करप्ट कह रहा हूँ। कहीं ये करप्ट तो नहीं? सर कहीं अखबार के पहले पन्ने पर हमारा नाम ना आ जाए। चलिए जाइए, अंग्रेजों के जमाने से खड़े, जाइए घर जाइए। बोलो। तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के इलीगल धंधों की लिस्ट है मेरे पास। पैसों को लेकर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। परमिशन तुम्हारी होगी, रूल्स मेरे होंगे। तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ नहीं समझा। तुम नहीं समझ रहे हो, तुम्हारा भाई नहीं समझ रहा है, कैसे चलेगा? मेरा भाई मेरे लिए कब का मर चुका है। अब अगर शराफत का ढोंग किया तो ठोक दूंगा साले को। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं माननी। मुझे मना करके अपनी बर्बादी को दावत दे रहे हो। मैं मेडल्स के लिए नहीं, मैं काले धन के लिए काम करता हूँ। आपका पावर बैलेट, मेरा पावर बुलेट, दोनों में क्या पावरफुल है आप डिसाइड कीजिए। जन्मदिन दिनों शुभकामना। वेंकट सर, इसके पैसे का जुनून देखकर लगता है कि ये मुंह में चवन्नी दबाकर पैदा हुआ था। सर आई एम सो प्राउड ऑफ यू सर। आज तक हमारी जिंदगी सैलरी और हफ्ता वसूली से चलती थी, लेकिन परसेंटेज पर हमारा हक है ये कहकर आपने तो लाइफ बना दी। सिर्फ वर्धन से नहीं, शहर में हर इलीगल काम करने वाले गुंडे से मुझे हिस्सा चाहिए। अब पब्लिसिटी करना तुम्हारे हाथ में, चाहे फेसबुक पे डालो, ट्विटर पे या फिर व्हाट्सएप पे। गुंडों तक बात पहुंच जानी चाहिए कि बलदेव खाऊ खुजाऊ है। लेकिन सर, इससे पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी होगी। बदनामी तो होगी, इसलिए उसे फाउंडेशन का नाम देंगे। और फाउंडेशन का नाम क्या होगा? आशा। आशा फाउंडेशन नाम फाइनल। फाउंडेशन नाम से आईडी कार्ड बनाओ, जिसके पास कार्ड होगा उसे नो जेल। तू कैश दे रहा है? थोड़ा कैश है, बाकी सोना है। चोर मैडम, नटबोल्ट चुरा कर क्या मिले? चुप हो जाओ। मैं एक शुभ काम करने जा रही हूँ। कौन सा? थोड़ी देर में बलदेव अपने बंगलों से बाहर निकलेगा, फिर गाड़ी स्टार्ट करेगा। जैसे ही रफ्तार बढ़ाएगा, टायर्स बाहर निकल आएंगे और उसकी बॉडी से आत्मा निकल जाएगी। वैसे ये बताओ, तुम कौन हो? मैं यहाँ ड्यूटी पर हूँ। घबराओ मत, वो मुझे भी पसंद नहीं। तब ठीक है। कांस्टेबल हो क्या? देखा तुमने, मैं चेहरा पढ़ लेती हूँ। वैष्णवी, तुलसी तो ग्रेट हो। वैसे ये वैष्णवी है कौन? हाँ? हम इस हरकत के पीछे कोई कहानी है? कॉफी पीते हुए बात करें? तुम्हें पता है, ये बलदेव आशा फाउंडेशन के नाम पर शहर में करप्शन कर रहा है। उस फाउंडेशन की तुम करप्ट ट्रस्टी हो क्या? मैं तुम्हें किस एंगल से करप्ट लग रही हूँ? वो असली आशा फाउंडेशन को बदनाम कर रहा है। आशा फाउंडेशन नाम की पहले से कोई संस्था है? मैंने तो बोगस नाम रखा था। कहाँ खो गए? हाँ, यही एक नाम मिला था उस कमीने को। मेरे फाउंडेशन को बदनाम कर रहा है। वो मासूम अनपढ़ होगा। चुप बे। तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? पिछले 4 सालों से हम उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से न जाने कितने चैरिटी प्रोग्राम्स चला रहे हैं। उसने सब मिट्टी में मिला दिया।
मेरी फ्रेंड काव्या एक लड़के से प्यार करती थी। एज यूजुअल अब उस लड़की के घर वाले गुंडों की मदद से उसकी शादी कहीं और करवा रहे हैं। जब हम कंप्लेन करने गए तब पता चला सब गुंडे आशा फाउंडेशन में पैसे भरने वाले रजिस्टर्ड गुंडे हैं और उनकी आईडीज देखकर पुलिस वालों ने उन्हें छोड़ दिया। छी! इस सब का जिम्मेदार कौन है बताओ? लड़की अगर आईडी बनवा ले तो एकदम बुद्धू हो तुम। इस सब का जिम्मेदार वो बलदेव है। एक मिनट। हाँ भांजे, सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में जमा करा दिए हैं। बहुत अच्छे। बनर्जी की लड़की का क्या हुआ? वो अपने आशिक के साथ रफू झन्ना हो गई। और मैनेजर की लड़की? वो थोड़ा मैनेज नहीं हो रहा है, 1 साल रुकने के लिए बोल रहा है। अभी टाइम वेस्ट मत कीजिए। एक लड़की अम्मा के भालोबाशी। चलो मेरी जान तो छूटी। मेरा कान गर्म हो गया, फोन डिस्कनेक्ट कर दीजिए ना। तुम्हारे दोस्त की शादी कब है? आज शाम को 5 बजे। क्यों? नहीं, 2 बजे कर दो। हाँ? तुम लड़के को लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच जाओ, मैं लड़की को लेकर आता हूँ, हो जाएगी शादी। कैसे? हैप्पी मैरिड लाइफ। क्या बात है, 2 टके के कांस्टेबल होकर ये सब कैसे मैनेज किया? लोग प्यार के लिए अपनी जान दे देते हैं, मैं शादी नहीं करवा सकता। थैंक यू। आपने सही कहा था सर, बलदेव बहुत चालाक है। वो करप्शन भी कितनी चालाकी से करता है सर, कोई सबूत नहीं छोड़ता वो। काफी इंप्रेस लगते हो तुम लोग उससे। हमें यकीन है सर, उसके घर से करप्शन के कोई ना कोई सबूत मिल ही जाएंगे। तो फिर मैं उसके घर पर रेड मारने के लिए ऑर्डर्स इशू करता हूँ। वेट फॉर माय कॉल। श्योर सर। या ये है उसके इलाके का नक्शा। इस तरफ से हम पहुंच सकते। बलदेव, क्या ऐसे भी हिस्सा नहीं मिला तो भीख मांगने के लिए आ गया इधर? कुछ चिल्लर दे के लात मार दे इसे।